हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे रबर स्टॉक की, या आप बोल सकते हो टायर स्टॉक की, जो रिटर्न के मामले में एमआरएफ का भी बाप निकला। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 महीने के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना हो चुका है। राइट। अब क्वेश्चन आता है कि इस स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए, या नई पोजीशन बनानी चाहिए, या सेल कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछने में लगे थे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली एक छोटा सा वीडियो बना के अपडेट कर देना चाहिए कि भाई बेसिकली स्टॉक में चल के आ रहा है। इतना 4 से 5 गुना कोई स्टॉक अगर हो जाता है 2 या 3 महीने के अंदर, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। राइट। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। उनका मन करता है कि भैया हम स्टॉक को चेज़ करें। तो वीडियो को आप अंत तक देख लेना। आपके साथ शेयर करूंगा, अगर कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है, चढ़ रहा है, तो आपको 2 से 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर आप कोई स्टॉक चेज़ करना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो आप ट्रैप नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना, और कुछ भी समझ आएगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब लेके चलता हूँ सीधा आपको मैं स्टॉक के नाम की तरफ, और स्टॉक के वैल्यूशन की तरफ कि भैया क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर आखिरकार। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मोदी रबर लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, मोदी का नाम जहाँ भी जुड़ जाता है उस पर मैजिक डेफिनेटली देखने को मिल जाता है हमें। और दोस्तों, इस स्टॉक में भी मैजिक देखने को मिल रहा है लगातार। ये स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज हो रहा है 5%। और जो इसकी रियल खबर है वो अभी तक आउट नहीं हुई है। मैंने हर वेबसाइट को देखा, मुझे कोई इसकी एक जेन्युइन खबर नहीं मिली कि ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। अब ये कुछ इंटरनल मैटर हो सकता है, जिसको जो खबर अभी तक लीक नहीं हुई, लीक मतलब अभी तक आउट नहीं करी है मैनेजमेंट के थ्रू। जब तक वो आउट नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा स्टॉक में क्या चल रहा है। तो आप तब तक स्टॉक में आप थोड़ा दूरी बना के रखें। लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों, देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो तो आप स्टॉक को चेज ना करके आप एक प्राइस का वेट कीजिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक डेफिनेटली नीचे आ सकता है, और ये आपको एक ऊपर के टारगेट पे दिखा सकता है। तो ये ऊपर के टारगेट मैंने कैसे निकाले, अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए और सब्र कीजिए। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, भाई क्या करती है कंपनी और इसका चार्ट क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर आप देख सकते हो ये स्टॉक में, अगर मैं करता हूँ 6 मंथ का चार्ट, तो 6 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हो दोस्तों, जो स्टॉक का प्राइस था नवंबर के आसपास 31 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट आपका पैसा 4 से 5 गुना नहीं 6 गुना भी हो गया है। अब दोस्तों, जब भी ऐसी कुछ खबरें आती है, ऐसे कुछ स्टॉक्स जो रैली देते हैं, तो आपको क्या करना होता है उसमें, या अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता आपको बता देना चाहता हूँ। मैं सिंपल पहले इसका चेक करता हूँ न्यूज़। तो भैया मोदी रबड़ की कोई न्यूज़ मुझे नहीं दिखी है। उसके बाद चेक करता हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस इसके इतने शानदार नहीं है कि मैं बोलूँ भाई स्टॉक यहाँ से 6 गुना 7 गुना हो जाएगा मात्र 1 या 2 महीने में। ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं चेक करता हूँ उसका स्टॉक का चार्ट पैटर्न, कि भैया अगर स्टॉक अगर लगातार अपर सर्किट में है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर स्टॉक नीचे लोअर सर्किट में आता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा। तो उसके लिए भैया अभी आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि मोदी रबर लिमिटेड कंपनी करती क्या है, इसका फंडामेंटली कंपनी कैसी है, कामकाज क्या करती है, एक बार वो आप देख लो। बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, एनएससी दोनों पे आपको मिल जाएगी, बढ़िया है। मतलब हम थोड़ा आप हो सकते हैं कि इसमें बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी दोनों में काम करती है। मार्केट कैप 491 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 196 या 200 रुपये के आसपास। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग 62% है, काफ़ी अच्छा नंबर है, और 1 रुपये का परलेज नहीं करा हुआ है। तो बहुत बढ़िया है स्टॉक। लेकिन जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो वैल्यूशन के हिसाब से काफ़ी महंगा है। और दोस्तों, एक बात ऐड करना चाहूँगा, मोदी रबर लिमिटेड एक डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में 1 रुपये का डेट नहीं है, तो ये अच्छी बात है, डेट नहीं है। और थोड़ा आगे और देख लेते कंपनी में क्या अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ पीयर कंपैरिजन की, तो जैसे मैंने आपको बताया एक टायर कंपनी है, रबर स्टॉक है, और ये स्टॉक एमआरएफ की कैटेगरी में फॉल करता है। और मेरे हिसाब से भाई एमआरएफ स्टॉक आपका 3 महीने के अंदर मात्र 5-6% या 10% की रिटर्न ही दिखाई होगी, लेकिन ये तो एमआरएफ का भी बाप निकला रिटर्न के मामले में। ऑलमोस्ट 6 गुना पैसा कर दिया लोगों का। ठीक है। और अगर बात करता हूँ उसके रिजल्ट्स की, कि भैया रिजल्ट्स में क्या चल रहा है, जो स्टॉक इतना भागा है। ठीक है। आपको ऊपर दिख रहा होगा मोदी रबड़ करके स्टॉक है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। दोस्तों, आप देख सकते हो रिजल्ट्स इसके शानदार थे दिसंबर क्वार्टर के। ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसको दिसंबर क्वार्टर में। और जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऑलमोस्ट
60 लाख का लॉस था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 3.5 करोड़ का जंप हुआ है। अच्छी बात है, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट शो किया, लेकिन प्रॉफिट इतने शानदार नहीं है कि मैं बोलूँ कि भैया इसका स्टॉक का प्राइस 4 से 5 गुना हो जाए जस्ट 2 मंथ में। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि पंटर ने ज़बरदस्ती स्टॉक को भगाया है और यहाँ पर आप फंसाया जाएगा आपको। तो आपको फंसना नहीं है। अगर आपको बाय करना है स्टॉक को, तो मैं आपको अभी एक लेवल्स दूंगा, उसके आसपास स्टॉक को आप बाय करना। और अगर आपने स्टॉक को पहले बाय कर लिया है, ठीक है, मतलब आपने अगर मान लीजिए 160 170 रुपये के लेवल में बाय करके बैठे हो स्टॉक को, तो आप एक लेवल दूंगा जो टारगेट आप बोल सकते हो। तो उस टारगेट में इसको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लेना। अब बात करते हैं इसके ईयरली प्रॉफिट की तरफ। तो दोस्तों ईयरली प्रॉफिट मैंने खोल रखे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में ईयरली प्रॉफिट लगातार कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। आप देख सकते हो मार्च में इसको 2 करोड़ का लॉस था और पहले इसको 9 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब करंट टीटीएम ही बोलूँ तो -10 करोड़ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि भैया जो प्राइस में राइज आया है वो एक तरह का आप बोल सकते हो कि पंटर लोगों ने, ऑपरेटर ने उसको जबरदस्ती भगाया है। तो भाई आपको फंसना नहीं है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उसकी चार्ट की तरफ। चार्ट से बताऊँगा कि कब एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट के लिए आप क्या वेट करोगे अगर आपने स्टॉक को होल्ड करा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले देखिए स्टॉक का RSI आपका ऑलमोस्ट 87 हो चुका है। तो ये प्योर साइन दे रहा है कि कभी भी स्टॉक फॉल कर सकता है नीचे की तरफ लोअर सर्किट में। तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, बाय करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। मतलब जो प्राइस निकल के आता है 127 रुपये, अगर स्टॉक आपका फ्यूचर में 127 के आसपास मिलता है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो। मतलब हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका, अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हम बस स्टॉक को बाय करेंगे 127 में। मतलब हमें स्टॉक को चेज़ नहीं करना है, हम स्टॉक को बाय करेंगे 127 रुपये के आसपास। स्टॉक अगर हमें मिलता है फ्यूचर में, तो ये अच्छे वैल्यूशन में आपको मिलेगा क्योंकि सपोर्ट एरिया है, राइट। अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट की, ये स्टॉक और ऊपर कितना जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक बना है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये यू बना और इसका कप का हैंडल है, ठीक है। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। और दोस्तों जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, इसका हाई अगर आप देखोगे और लो देखोगे, आप उसमें माइनस कीजिए, और अगर माइनस का पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे इसके हाई के ऊपर, तो निकल के आता है 240 रुपये, ठीक है। अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपने होल्ड करा हुआ स्टॉक को 170 180 के प्राइस में, तो भाई आप 240 रुपये के प्राइस में डेफिनेटली एक बार, 240 छोड़ो, आप 230 के प्राइस में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। अदरवाइज़ बहुत बुरी तरीके से फंस सकती हो, ठीक है। तो मैंने आपको बतला दिया है, जिन्होंने पुराना होल्ड कर रखा है मोदी रबड़ को, उनको क्या करना है, उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है 230 के लेवल में। और अगर आपको फ्रेश बाय करना है, अभी मत करना, फंस सकते हो। अगर फ्रेश बाय करना है तो 127 रुपये के लेवल्स में करना। मैंने बहुत बार बोला स्टॉक को चेज़ नहीं करना है, स्टॉक को अपॉर्चुनिटी निकालनी है हमें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है 127 रुपये के लेवल्स में दिख रही है, उससे पहले नहीं दिख रही है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्टॉक अच्छा है, देखो जो गेम स्टॉक में हो रहा था 5 6 7 8 8 गुना, वो हो चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इसकी कोई इंटरनल खबर चल रही हो कि MRF या कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर रही है। अगर ऐसी कुछ खबर चल रही है तो ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है, लेकिन वो खबर अभी आउट नहीं हुई है, ठीक है। जब आउट होगी तब की तब देखेंगे, ठीक है भाई। तो अभी के लिए मैंने आपको बतला दिया, बाय नहीं करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपने बाय कर लिया है तो 230 और 235 पे प्रॉफिट बुक कर लो। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 127 के आसपास ही करनी है, उससे पहले नहीं। तो भाई ये था आपका छोटा सा ओवरव्यू विकास मल्टीकॉप के बारे में, जो आप लगातार, ओ सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मोदी रबर के बारे में, जो आप लगातार क्वेश्चन करके पूछते रहते हो। तो आप भी नीचे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपके कमेंट के ऊपर डेफिनेटली वीडियो बन जाएगा, ठीक है। टाइम लग सकता है लेकिन बना दूंगा। चलो बाय।